राधा वल्लभ हित हरिवंश सभी को। बहुत लोगों के मन में प्रश्न होता है कि गुरु महाराज से दीक्षा कैसे प्राप्त करें, या उनके नियम क्या हैं, या कैसे कैसे उनका प्रोसेस होता है पूरा। तो मैंने पहले एक वीडियो बना के डाला हुआ है कि आप केली कुंज जाके कैसे दीक्षा प्राप्त करते हैं, गुरु महाराज के नियम क्या हैं, दीक्षा लेने के लिए हमें करना क्या होता है, कैसे हम केली कुंज तक जाएंगे। उसका मैंने एक वीडियो पहले बना के डाला हुआ है। अभी 2-3 दिन पहले मैं और मम्मी वृंदावन गई थी। तो हमारी जो हम मार्च में जब हम गए थे तो मेरी फर्स्ट उपस्थिति वहाँ पे हो गई थी। उन्होंने मुझे क्लिप दी थी, उस पे लिखी थी प्रथम उपस्थिति, और 2 महीने बाद फिर बुलाया था। तो फिर मई में मेरी दूसरी उपस्थिति होनी थी। तो हम लोग वृंदावन गए तो वहाँ पे केली कुंज पहुँचे। तो उन्होंने कहा कि मॉर्निंग में 5 बजे आना, तो आपका दूसरी जो उपस्थिति है वो होगी। मॉर्निंग में 5 बजे होती है। फिर हम लोग मॉर्निंग में 5 बजे उन्होंने बुलाया था, तो मॉर्निंग में 4:30 बजे ही वहाँ पे पहुँच गए। तो ऐसे पहुँचते ही वहाँ पे लाइन लगी थी। बाबा की जो लाइन होती है वो अलग होती है, जो हम लोगों की लाइन होती है वो अलग होती है। अलग अलग लाइन लगी हुई थी। तो जिनकी पहली उपस्थिति थी, दूसरी थी, तीसरी थी, ऐसे करके लाइन लगी होती है। पहली की अलग होती है, दूसरी की अलग होती है, तीसरी की अलग होती है। जो साल भर से आ रहे हैं उनकी अलग होती है। गुरु महाराज से दीक्षा लेने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है। 1 से 2 साल आपको लगते हैं उनकी दीक्षा प्राप्त करने में, क्योंकि वो जो नियम बताते हैं पहले उसको फॉलो करने होते हैं। फिर गुरु महाराज तो इतने तेजस्वी हैं, वो जान जाते हैं कि कौन बंदा है जो फॉलो कर पा रहा है कि नहीं। जैसे जब हम लोग अपनी दूसरी उपस्थिति के लिए वहाँ पे पहुँचे तो मैंने उनको टोकन दिखाया। तो बोले आपकी दूसरी उपस्थिति, मैंने कहा जी हाँ। बोले आप उधर लाइन में लग जाइए। लाइन में 15-20 मिनट तक लाइन में लगे रहें, क्योंकि उनके यहाँ बहुत शांति, सारे फ़ोन स्विच ऑफ, सब कुछ वहाँ पे करा देते हैं। फिर हम लोग लाइन में लगे। फिर वहाँ पे 2 महिला बैठी होती हैं जो प्रश्न करती हैं, गुरु महाराज की शिष्या होती हैं। वही आप जो महिला होती है उनसे वही प्रश्न करती, जो बाबा होते हैं उनसे बाबा प्रश्न करते हैं। तो वो बैठी थी, तो 2 लाइन चल रही थी, 2, क्योंकि एक इधर से एक उधर से 2 लाइन चल रही थी। तो मैं गई, जैसे कि मेरा नंबर, मेरे से पहले लोगों का नंबर आया, उनका आया, फिर मेरा नंबर आया। तो पूछती हैं दूसरी उपस्थिति में, वो ये प्रश्न पूछती हैं कि क्या आप जो महाराज जी के नियम है वो फॉलो कर रहे हैं, कैरा माला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं राधा वल्लभ लाल जी की। या जो उन्होंने मुझसे कहा कि हे 84 जी के 5 आप चौपाई सुना दीजिए, 5 चौपाई सुना दीजिए। या अष्टयाम सेवा पद्धति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राधा वल्लभ लाल जी को भोग लगा रहे हैं कि नहीं, और आपके घर में सेवा होती है कि नहीं, या लहसुन प्याज खाते हैं कि नहीं खाते हैं, कंठी आपने धारण कर रखी है कि नहीं, वृंदावन की रच आप लगाते हो कि नहीं लगाते हो। तो यही सब वो पूछती हैं दूसरी उपस्थिति में। पहली उपस्थिति में तो कुछ नहीं पूछा जाता, आपको नियम बताए जाते हैं। दूसरी उपस्थिति में जब जैसे हम लोग गए तो हमसे यही पूछा कि आप वृंदावन की रज मत्थे पे लगाती हो बिंदी स्वरूप में। मैंने कहा जी हाँ। कंठी, मैंने कहा हाँ, मैंने कंठी 2 राउंड वाली कंठी धारण कर रखी है। आप बुक्स जो आपको दी गई हैं वो आप पढ़ रही हो कि नहीं पढ़ रही हो। मैंने कहा हाँ पढ़ती हूँ, कभी कभी छूट जाती है। तो उन्होंने कहा नहीं, छोड़ना नहीं है, आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। जैसे महिलाओं को मासिक धर्म होते हैं, तो मासिक धर्म में आप माला नहीं करिए, मासिक धर्म में आप काउंटर ले लीजिए। काउंटर पे 108 108 108 करके 11 माला काउंटर पे आप पूरी करिए। उसके बाद जो किताबें हैं, अगर आप, क्योंकि मासिक धर्म में आपको छूना नहीं है, तो बुक्स को आप फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए, फ़ोन से आप पढ़िए, पर आपको छोड़ना नहीं है बीच में कुछ भी। अगर छोड़ोगे तो प्रोसेस लंबा जाएगा। करते रहोगे नियम, तो आपको जल्दी दीक्षा मिल जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। यही मुझसे पूछा कि, और सबसे ज़्यादा तो मेन है कि वृंदावन की रज मस्तक पे लगती है कि नहीं, और सेवक वाड़ी उनकी मेन होती है कि आप सेवक वाड़ी का अध्ययन करते हो, क्योंकि सेवक वाड़ी का अध्ययन करने से आप प्रियालाल जी के
जितना नज़दीक जाते रहते हो, उसमें ऐसी बातें हैं कि उसको पढ़ के आपके मन में भाव आएगा उनके प्रति कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे उनके प्रति जाना है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि दूसरी उपस्थिति में मुझे कैसे स्लिप दी गई है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी एज है, अविवाहित है, मेरा नाम, जहाँ से मैं रहने वाली हूँ वो। उसके बाद ये देखिए मेरी 13/3/26 को मेरी प्रथम उपस्थिति हुई थी। मैंने 19/5/26 को मैंने द्वितीय उन्होंने लिख दिया है कि दिनचर्या पूर्ण करें और 2 महीने बाद मिलें, क्योंकि मैंने उनसे बताया ना कि मेरी बीच बीच में छूट जाती है। तो उन्होंने कहा नहीं छूटना नहीं है, अब दिनचर्या जैसे मैं नियम बता रही हूँ वैसे आपको फॉलो करने हैं और आपको छोड़ना नहीं है। 2 महीने बाद फिर, और 10,000 नाम जब काउंटर से तो करने ही करने हैं। उन्होंने कहा ये आपको डेली करने हैं, 10,000 पूरा आपको करना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये होती, अब जब मैं जाऊँगी तो उसके बाद यहाँ पे नीचे फिर हो जाएगा कि आप इतने महीने बाद आइए, फिर मुझसे पूछेंगे कि कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जो भी है यहाँ पे पूछ के लिख देंगे फिर से वो। तो ये प्रोसेस था दूसरी उपस्थिति का। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।